गुड आफ्टरनून, संस्कार, राधे राधे। मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके होगी। मुझे एक बार कंफर्मेशन दे देंगे कि आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके है। फिर मैं आगे की तरफ यहां से अपनी बात को करूंगा। एक बार बता देंगे मेरे भाई, कहेंगे कि हाँ सर सभी को वॉइस एंड वीडियोस ऑलवेज ओके है मेरे भाई। फटाफट से फटाफट एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई, फिर देन हम अपनी बात को यहां से आगे की तरफ करेंगे मेरे भैया। सभी को क्लियर है ना मेरे भैया? चलो, ऑलवेज ओके ऑलवेज ओके। चलो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और क्वेश्चन जरा देखें। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तोल से छेड़छाड़ कर 18% तक का धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तोल से छेड़छाड़ कर 18% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? A shopkeeper cheats by 18% in buying and selling fruits by tampering with the bait, then what will be his overall profit percentage? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया खरीदते समय 18% और बेचते समय, कोई बात नहीं, आप बीमार थे नहीं ले पाए थे लेक्चर, तो अब अच्छे से ले लो मेरी बहन क्लासेस को, ठीक है? अब ये लास्ट समय चल रहा है, ये बहुत आप सभी का इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम सही चल रहा है मेरे भाई। तो अब जितनी तैयारी हो सकती है उतनी तैयारी यहां पर कीजिएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि खरीदते समय इतने परसेंट की बेईमानी और बेचते समय इतने परसेंट की बेईमानी, तो इसके लिए ट्रिक होती है प्लस एक्स प्लस वाई। इसके लिए ट्रिक क्या होती है तो जरा इसको ध्यान रखेंगे। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 18% खरीदते समय और 18% बेचते समय, प्लस 18 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 100 मेरे भाई। तो 18 और 18 कितना है? दिस इज 36, 36। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 बटे 100। 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 36 प्लस के 3.24, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये हमारे पास 39.24%, 39.24%, ये बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। तो मेरे भैया तो कितना आएगा? 39.24%। ऑप्शन भी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। श्वेता पांडे जी, निखिल पवार जी, उदित राणा जी, अमन जी, विवेक जी, निशु मोना, सुधान और मैना मिश्रा जी, शिल्पा जी। तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई पर 100, ये प्लस 18 प्लस 18 प्लस एक्स इंटू वाई पर 100, 18 और 18 36, तो 18 का स्क्वायर 324, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 39.24, 39.24 मेरे भैया। तो खरीदते समय और बेचते समय जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कितने की बेईमानी कर रहा है मेरे भैया, छेड़छाड़ी करने का मतलब बेईमानी है। एक व्यापारी 10 रुपए में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। एक व्यापारी 10 रुपए में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? हाँ तो हटा दो इसे, किसको? इन्हें क्या रखूं सर, बताऊं मैं? तो यहां पर मेरे भाई क्या कह रहा है? 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या है? ए ट्रेडर बाय 11 ऑरेंज फॉर RS10 एंड सेल्स देम फॉर RS10 फॉर RS11, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मेरे भैया? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? यहां पर ध्यान देंगे मेरे भाई। तो देखो
यहां पर हमारे पास जब तक आर्टिकल समान नहीं होंगे, जब तक वस्तुएं समान नहीं होंगी, तब तक हम लाभ या हानि नहीं बता सकते, कितने का लाभ या इतने की हानि। तो ये मेरे पास प्राइस, ये कीमत, और दिस इज आर्टिकल की, और हमारे पास वस्तु, आर्टिकल वस्तु। ये प्राइस, ये क्या है मेरे पास कीमत है, और ये मेरे पास क्या है आर्टिकल, दिस इज वस्तु। तो 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदता है, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदता है, ये 10 रुपए में 11 नारंगी के भाव से खरीदता है, और 11 रुपए में 10 नारंगी के हिसाब से बेच देता है। ये क्या कह रहा है, एक व्यापारी 10 रुपए में 11 नारंगी के भाव से खरीदता है, 10 रुपए में 11 नारंगी, और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेच देता है। जब तक आर्टिकल समान नहीं होंगे, जब तक वस्तुएं समान नहीं होंगी, तब तक बात नहीं बनेगी। यहां पर आर्टिकल का समान होना मेरे भाई जरूरी है मेरे भैया। तो देखो ये 11 वस्तुएं, ये 10 वस्तुएं, तो आर्टिकल मुझे समान करनी है, तो यहां पर ये 10 का गुणा, और यहां पर मेरे भाई किसका गुणा, 11 का गुणा। यहां पर मेरे भाई 10 का गुणा और यहां पर 11 का गुणा, तो 10 गुणा 10 ये कितने रुपए, 100 रुपए, 11 गुणा 10 110 वस्तुएं, 11 गुणा 11 121, और 11 गुणा 10 तो मेरे भाई 110। ये 10 का गुणा 10 इंटू 10 दिस इज 100, 10 गुणा 11 110, 11 गुणा 11 121, 11 गुणा 10 110। तो ये 110 वस्तुएं मेरे भैया 100 रुपए में खरीदता है, और 110 वस्तुएं 121 रुपए में बेच देता है। आर्टिकल समान होगी तो मेरी बात यहां से बन जाएगी। 100 रुपए में खरीदा और 121 में बेच दिया, कितने का लाभ, 21 का लाभ। कितने से मेरे भाई, दिस इज 100 से। परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो कितना परसेंट, 21% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ, तो 21% का लाभ। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद रहा है, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हो। ये प्राइस और ये आर्टिकल कैसे कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदता है, और हमारे पास 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 दिस इज 100 रुपए, 11 इंटू 11 तो दिस इज 121 रुपए। ये तो हमारे पास आर्टिकल समान हो गए, 11 गुणा 10 तो 110 ही तो आ रही है वस्तुएं। तो 100 में खरीदा, 121 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ, 21% का लाभ। तो हमारे पास 100 में खरीदा, 121 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ, 21% का लाभ। कितने का लाभ, 21% का लाभ मेरे भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 100 में खरीदा, 121 में बेच दिया, तो 21% का लाभ। डायरेक्ट मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से लेके। चलो इसका जरा आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, बताइए मेरे भाई कि सर इसका आंसर ही आंसर आएगा। बताइए मेरे भैया। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, और फिर भी वजन का कम लाकर 25% लाभ कमाता है। मतलब ये कह रहा है कि मैं जितना ला रहा हूं उतना ही बेचूंगा, मतलब मैं जितना लेके आ रहा हूं मैं उतना ही बेचूंगा, इस बात को कह रहा है। और फिर भी साहब वो 25% का लाभ कमा लेता है, और फिर भी वजन कम लेकर मेरे भैया लाकर हमारे पास 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितना वजन मापन काम में लाता है। मतलब वो कुछ ना कुछ तो वजन कम तोल रहा है यार। वो बेशक कह रहा है, ये बात क्या कह रहा है कि मेरे भाई कि यहां पर हमारे पास, आप मेरे भाई यहां पर मैं जितना ला रहा हूं उतना ही दे रहा हूं आपको, लेकिन 25% का लाभ फिर भी कमा रहा है। इसका मतलब यार वो कुछ ना कुछ तो कम तोल रहा है मेरे भाई। ये क्या कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस
and still makes a profit of 25%. Why underweight? What is the measure he used for 1 kg? चलो इसका जरा आंसर बताएंगे, इसका जरा आंसर बताएंगे मेरे भाई कि इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट से फटाफट। बताओ मेरे भाई। बताइए मेरे भाई। देखो यहां पर ये क्या है, ईमानदारी और बेईमानी। यदि वो ईमानदारी की बात करता, यहां पर चीज है ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ये ईमानदारी और बेईमानी, ईमानदारी और बेईमानी। वो ईमानदारी की बात करता वो तुमको 1000 ग्राम देता, लेकिन बेईमानी की वजह से उसने कुछ भी तुमको दिया, ये मुझे नहीं पता अभी। वो ये कह रहा है ईमानदारी, हमेशा ध्यान रखना केवल आप वेट को मेरे भाई पीछे से लिखना है, अदरवाइज जैसे जो लाभ कहे, कुछ भी कहे, छूट कहे, हमें जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। यहां पर ध्यान देना मेरे भाई, यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे कि जिस तरीका से हमारे पास केवल और केवल वेट को मेरे भाई ये पीछे से लिखता है, लाभ कहे जो भी कहे हम कैसे लिखते हैं, तो आगे से लिखते हैं। क्या कह रहा है, 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। कैसे 25/100, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25/100 तो 1/4। डिमिनेटर हर मेरे पास 100% होता है और निमिनेटर अंश उसी का उतना परसेंट जितना परसेंटेज दे रखा है। डिमिनेटर 100% होता है, हर 100% होता है, और अंश उसी का उतना परसेंट जितना परसेंटेज दे रखा है। तो जिस तरीका से मेरे भाई 4 से 1 का लाभ हो रहा है, दिस इज 5। केवल और केवल क्वांटिटी को मैं पीछे से लिखता हूं। ये कह रहा है ना कि ईमानदारी की बात और ये बेईमानी की बात। ये ईमानदारी दिस इज 1000 ग्राम, बेईमानी की जगह उसने कोई भी वजन का प्रयोग किया होगा, मुझे नहीं पता यार अभी। और क्या कह रहा, 25% का लाभ, तो 4 से 5, तो ये हमारे पास 5 से 1000 पर गए, तो कितना मेरे भाई, दिस इज 200, 1000/5, 1 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 ग्राम। दिस इज 800 ग्राम, 800 ग्राम। ऑप्शन भी राइट आंसर, ऑप्शन भी दिस इज राइट आंसर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये मुझसे क्या कह रहा है, केवल क्वांटिटी को हम पीछे से लिखते हैं, लाभ कहे ये भी कहे, सब क्या करेंगे मेरे भाई, आगे से लिखेंगे। सब मेरे भाई जैसे लिखते हुए आते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एक व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो ईमानदारी 1000 है, वो कुछ भी यहां पर तोल रहा होगा, मुझे नहीं पता यार। और क्या कह रहा है, 25% का लाभ कमाता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से 1 का लाभ कमा रहा है, दिस इज 5। 5 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू दिस इज 800 ग्राम। कोई भी डाउट यहां तक? चलते हैं आगे की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कितनी संख्या, 2। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिएगा, वो संख्या कौन सी है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20, their ratio becomes 3:4. Find the numbers. Find the numbers मेरे भाई। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाए, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। ये दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक में 20 की बढ़ोतरी करी जाती है, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3, प्रत्येक में 20 की बढ़ोतरी, 3 से 4 पर गई 1 की बढ़ोतरी, 2 से 3 पर गई 1 की बढ़ोतरी।
1 की बढ़ोतरी नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने की बढ़ोतरी? 20 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/1, तो 1 की वैल्यू 20 मेरे भाई। तो संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा 2 गुणा 20 तो मेरे पास 40, 2 गुणा 20 तो दिस इज 40, और ये दूसरी संख्या मेरे भाई 3 गुणा 20 तो दिस इज 60 मेरे भाई। 40 और ये 60 मेरे भाई, 40 और 60 मेरे भाई, 40 और दिस इज 60, 40 और 60। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 40 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो ये कितना हो जाता? 3:4। इस तरीका से आप आराम से आंसर निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या कह रहा है? 20 की बढ़ोतरी, तो यह अनुपात 3:4 हो रहा है। तो 2 से 3 पर गया 1 की बढ़ोतरी, 3 से 4 पर गया 1 की बढ़ोतरी, 1 की नहीं 20 की मेरे भैया। तो इस तरीका से हमारे पास सीधे सीधे क्या आंसर आएगा? तो हमारे पास कितना है? 40 और 60 मेरे भैया, 40 और 60। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। यहां पर मेरे भाई ध्यान रखेंगे, 3 संख्याओं का योगफल 51 है मेरे भाई। कितना? 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है। तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल। The sum of 3 numbers is 51 if the ratio of the first to the second is 4:5 and that of the first and the third is 1:2, then find the product of the 3 numbers। तो यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे कि रेशियो में कभी भी अनुपात में एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। रेशियो में कभी भी अनुपात में एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। बताइए मेरे भाई, रेशियो में कभी भी अनुपात में एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। बताएंगे मेरे भाई। बताइए मेरे भाई। बताइए मेरे भैया। बताइए मेरे भाई। देखो, कभी भी रेशियो में एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। जैसे ये क्या कह रहा है? पहली और दूसरी का अनुपात। पहली और दूसरी का अनुपात कितना? 4:5। और पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात 1:2। क्या कह रहा है? पहली और दूसरी का अनुपात 4:5, पहली और तीसरी का अनुपात 1:2। तो देखो, पहली ये 4 है और ये 1 है, ये अलग अलग नहीं हो सकते मेरे भाई। तो इसको एक जैसा करना है तो ऊपर 1 का गुणा और नीचे मेरे भाई 4 का गुणा। ये कितना? 4 एकन 4 और 5। ये 4 का गुणा, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। तो ये पहले और दूसरा कितना है? 4:5। पहला और तीसरा कितना? 1:2। तो 4 एकन 4, 5 एकन 5, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहला कितना हो जाएगा? अब तो 4 ये बन गया। दूसरा कितना है? 5 और तीसरा कितना है मेरे भाई? दिस इज 4:5:8। 4:5:8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल कहेंगे कि हाँ मनोज भैया, बिल्कुल बात बन रही है हमारे पास। अब देखो, ये हमारे पास, इसको मैं 4x मान सकता हूं, इसको 5x मान सकता हूं और इसको 8x मान सकता हूं। इनका योगफल दे रखा है। पहली बात, मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या बोला? एक ही वेरिएबल की वैल्यू रेशियो में, अनुपात में अलग अलग नहीं हो सकती। उनका योग 51 है और यहां पर योग कितना बन रहा है? 5 और 4 9 और 8 मेरे भाई, दिस इज 17। 17 नहीं, योग है कितना मेरे भाई? दिस इज 51, 51। एक की वैल्यू 51/17, एक की वैल्यू 17 × 51, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 4 × 12, 5 15 और 8 × 24। कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30
3 कैरी के लिए 15 एकन 15 और 3 18, मल्टीप्लाई दिस से 24, तो 124 180 गुणा 24, इसका आंसर सभी के सभी दोस्त बता देंगे। इसका आंसर ये आंसर आ जाएगा सर, इसका आंसर ये आंसर आ जाएगा। फटाफट से फटाफट एक बार सभी के सभी दोस्त मुझे इसका आंसर बता देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4320, 4320, तो 4320 बिल्कुल इसका राइट आंसर, 4320 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास निखिल पवार जी, अमन गर्ग जी, शुभम शर्मा जी, काजल रॉय जी, साक्षी शर्मा जी, राम प्रकाश जी, आदित्य सैनी जी, सोनम और मैनाश मिश्रा जी, काजल चौरसिया जी। तो हमारे पास रेशियो में एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। पहला और दूसरा कितना दे रखा है 4:5, पहला और तीसरा 1:2, तो यहां पर 1 का गुणा 4, यहां पर 4 का गुणा मेरे भैया। पहला ये रहा हमारे पास 4, दूसरा 5, तीसरा 8, तो हमारे पास 17 नहीं 51, तो 1 की वैल्यू 3। इस तरीका से रेशियो में कभी भी हमारे पास एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। अब आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लग सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन बड़ा ही होगा। कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं लेकिन क्वेश्चन बड़े होते नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y सोने और प्लेटिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं। x और y सोने और प्लेटिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं, जो धातुओं को क्रम से 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। क्या कह रखा है, x and y are two alloys of gold and platinum prepared by mixing the metals in the ratio 5:2 and 5:7 respectively. If we melt equal quantities of these alloys to form a third alloy Z, what will be the ratio of the amounts of gold to the amounts of platinum in Z मेरे भैया। प्लेटिनियम इन जेड मेरे भाई, प्लेटिनियम इन मेरे भाई दिस इज जेड। तो गोल्ड और प्लेटिनियम ये दे रखा है, सोना और प्लेटिनियम, गोल्ड और प्लेटिनियम कितना दे रखा है 5:2 और 5:7, 5:2 और 5:7 दे रखा है। एक्स और वाई सोने और हमारे पास प्लेटिनियम, गोल्ड और प्लेटिनियम 5:2 5:7। टोटल कितना बन रहा है, ये 5 और 2 7 और 7 और 5 12, बराबर मात्रा है। ये बराबर नहीं है मेरे भाई, ये बराबर नहीं है मेरे भाई। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वल करना है ना मेरे भाई, हमें क्या करना है, इक्वल करना है। और जब इक्वल करना है तो एक बात आओ, 7 और 12 को बराबर करना है, तो 7 और 12 का एलसीएम क्या है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम आएगा। मतलब ऊपर हम 12 का गुणा कर दें, नीचे 7 का, क्योंकि 12 7 जा 84, 12 7 84, 12 7 जा 84, 12 7 84, तो यहां पर 12 का गुणा कर देंगे और यहां पर कितने का गुणा मेरे भाई, 7 का। तो ये 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, या 7 का गुणा 7 5 जा 35 और 7 into 7 दिस इज 49, 49। तो यहां पर ये क्या है कि हमारे पास इसको समान कर देंगे भाई, 12 7 84, 12 7 जा 84, यही तो आएगा। तो ये क्या है, 5 और 2 दिस इज 7, 7 और 5 दिस इज 12। तो इस 7 और 12 को बराबर करना है, तो 12 और 7 का एलसीएम 84 होगा, तो यहाँ 12 का गुणा 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तो ये कितना है 60 और 35, तो दिस इज 49। और ये कितना है 9 और 10 हमारे पास, 7 और 2 और 4 और 1 7 में भाई। ये कितना है 60 और 35, तो दिस इज 95, 60 और 35 तो ये कितना है, दिस इज 95, और 24 और 49 तो ये हमारे पास 73। तो 95:73, 95:73, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे भाई। जब दो चीजों को एक चीज से मिला दिया जाता है तो वो अलग चीज है। यहां पर ये कह रहा है ना समान मात्रा, मेरे भैया क्या कह रहा है, दिस इज समान मात्रा। यहां पर तो कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। एज में आपको बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन लग सकते हैं आयु में, लेकिन मेरे भाई उनको हम आराम से निकाल सकते हैं। सर 49 कैसे आया,
मेरे भाई यहां पर देखो, इसको समान करना है तो यहाँ 12 का गुणा और इसको 7 का गुणा। 7 का गुणा किया 7 पंजे 35 और 7 का गुणा किया 7 7 49। यहाँ 12 का गुणा 12 पंजे 60 और ये 12 दूनी 24। तो 60 और 35 कितना है? दिस इज 95 95 और 49 और 24 तो दिस इज 73 मेरे भाई। इस तरीका से एक वर्ष पहले, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रम से 5:6 था। कितना था मेरे दोस्त? 5:6 था। एक वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। 1 ईयर एगो द रेस्पेक्ट, हमारे पास रेस्पेक्ट रेशियो ऑफ द एज of Saket and Tilak was 5:6. 4 years later, this ratio will be 6:7. Find Saket's present age. Saket's present age मेरे भाई। एक वर्ष पहले, एक वर्ष पूर्व साकेत और मेरे भैया तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। बताइए मेरे भाई। एक साल पहले साकेत और तिलक की आयु, ये कौन है? साकेत के लिए एस और तिलक के लिए मेरे भाई टी। कितने साल पहले? एक साल पहले। कितना था ये? 5:6 था। और 4 साल बाद प्लस 4 ईयर्स, 4 साल बाद ये अनुपात 6:7, 6:7। क्या कह रहा है? एक साल पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। एक साल पहले, दिस इज 1 ईयर्स एगो, ये 5:6 था और 4 साल बाद ये 6:7 मेरे भैया। 4 साल बाद 6:7। अब देखो इनका डिफरेंस समान होना चाहिए। देखो ये आखिरकार यहां पर डिफरेंस विधि से निकालेंगे। 6 और 7 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर। यदि डिफरेंस समान नहीं होता तो हम क्या करते? इसके बीच का डिफरेंस देखते और क्रॉस हमारे पास मल्टीप्लाई करते। तो 1 साल का अंतर आ रहा है, दिस इज 5 और 6 में 1 साल का अंतर, 6 और 7 में दिस इज 1 साल का अंतर। यदि ये डिफरेंस समान नहीं होता, यदि ये अंतर समान नहीं होता तो इसके हम बीच का डिफरेंस देखते और क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई। ये हमारे पास इसके बीच का डिफरेंस देखते और हम क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 1 साल पहले और 4 साल बाद, तो कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है मेरे दोस्त। 1 साल पहले और 4 साल बाद तो 5 साल का अंतर है। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैसे? हमारे पास 1 साल पहले और 4 साल बाद, 1 साल पहले और 4 साल बाद, सॉरी 1 साल पहले और 4 साल बाद, तो 1 साल पहले 4 साल बाद तो डिफरेंस 5 ईयर्स का है कि नहीं? अरे 5 साल का है कि नहीं? तो ये 1 साल का अंतर नहीं मेरे भाई, दिस इज 5 साल, तो 1 की वैल्यू 5। तो साकेत की वर्तमान आयु, तो साकेत 5 दे रखा है, तो 5 इंटू 5 ये 25 साल। नहीं, ये आंसर 25 साल नहीं होगा। कितने साल पहले की बात है? ये 1 साल पहले 25 साल का हुआ है मेरे दोस्त। तो ये 1 साल पहले है, तो अब कितने का होगा? 25 और 1, क्योंकि अब की पूछ रहा है ना वर्तमान आयु। तो 25 और 1 मेरे भाई दिस 26, 26 ईयर्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये 26 ईयर, 26 साल, ऑप्शन डी करेक्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक वर्ष पहले, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की वर्तमान आयु 5:6 है। 4 साल बाद 6:7, तो अंतर हमारे पास 1 साल का है। अंतर समान नहीं होता तब भी हम इसको अंतर समान करते। अंतर कैसे समान करते? फिर हम इसके बीच का डिफरेंस देखते। अरे कैसी बात कर रहे हो शेखर जी, हैं?
देखो यहां पर क्या है मेरे भाई, देखो तो यहां पर हमारे पास 5:6, 1 साल पहले 4 साल बाद 6:7, तो 1 साल का नहीं 5 साल का अंतर है। अब देखो ये क्या है, ये एमडीएच मसाले पर आधारित क्वेश्चन है। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है मेरे भाई। एक किले में 540 आदमियों के लिए, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। 10 दिन के पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद। समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा? क्वेश्चन कह रहा है ए फोर्ट हैज 160 डेज वर्थ ऑफ राशन 540 मैन आफ्टर 10 डेज 60 मोर मैन ज्वाइन देम, हाउ लॉन्ग विल ए राशन लास्ट द सेम डेट? तो ये किस पर निकालेंगे? एमडीएच मसाले पर मेरे भाई, एमडीएच मसाले पर। M1D1 S1 अपॉन W1, M1D1 S1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 S2 अपॉन W2 इज इक्वल टू M2D2 S2 अपॉन W2। M1D1 S1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 S2 अपॉन दिस इज W2। तो ये हमारे पास क्या है कि 540 आदमी 160 दिन के लिए राशन है। 10 दिन के बाद क्या हुआ कि 160 आदमी और आ गए। 10 दिन के बाद की बात है मेरे दोस्त, 10 दिन के बाद। इसका मतलब 540 आदमियों का खाना 150 दिन के लिए उपलब्ध है खाली। ये 540 आदमियों का खाना कितने लिख रहे हैं? 150 दिन के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद तो कंडीशन चेंज हुई, 60 आदमी और आ गए, तो 540 और 60 तो हमारे पास 600 आदमी। ये कितने दिन तक चलेगा? दिस इज T2। ये कितने दिन तक चलेगा? दिस इज T2 मेरे भाई। तो ये 540 आदमी 10 दिन के बाद की कहानी है। तो ये 10 दिन के बाद की कहानी है। कितने दिन मेरे भाई? ये हमारे पास 150 दिन के लिए। तो ये 1 2 1 2 6 निम 54 और 15 निम्मा 135, 15 9 मेरे भाई 135, तो 135 दिन बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। 135 दिन बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा। 135 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। निखिल पवार जी, अमन गर्ग जी, काजल रॉय जी, मोना जी, उत्कर जी, शुभम, रामप्रकाश MD कैफे जी, आदित्य सैनी जी, काजल मिर्भिया चौरसिया जी। तो ये हमारे पास 6 निम 54, तो हमारे पास ही बिल्कुल 135 बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। अब इसका आंसर क्या आंसर आएगा? इसका जरा आंसर बताएंगे मेरे भाई, बताइए मेरे भैया कि इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना है? दिल्ली से, दिल्ली मतलब दिस इज 30%। दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना है मेरे भैया? What is the central angles of the sector corresponding to the number of people आपके पास migrating from दिल्ली? बताइए इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा? तो देखो जो 100% होता है, देखो जो 100% होता है वो कितने परसेंट मेरे भैया? टोटल कितने डिग्री के? 360 डिग्री के। कितने डिग्री के मेरे भैया? 360 डिग्री के। जो ये 100% है वो कितने परसेंट के मेरे भैया होता है? 360 डिग्री के। कितने डिग्री के मेरे भैया? दिस इज 360 डिग्री के। तो यहां पर एक की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो एक की वैल्यू निकलेगी 360 बटे मेरे भैया 100, और कितने का चाहिए? दिल्ली का। दिल्ली कितना मेरे भैया? दिस इज 30 डिग्री। कितना डिग्री? दिस इज 30 डिग्री। दिल्ली कितना चाहिए? 30 डिग्री मेरे भाई। ये 00 से 00 कैंसिल आउट, तिचक के 18, एक कैरी के लिए 3 तिया 9 और 1 10, तो 108 डिग्री। 108 डिग्री, 108 डिग्री, ऑप्शन सी राइट आंसर। ये ऑप्शन सी राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो 100% किसके बराबर होता है? ये 360 डिग्री के मेरे भैया। 100% किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तो 100% किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। यहां से हम आराम से आंसर निकाल देंगे, यहां से हम आराम से आंसर निकाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भैया? 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो 100% किसके? 360 के। एक के मेरे भैया ये रहा, और ये
30 डिग्री का, तो 108 ऑप्शन सी राइट आंसर। ये ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां पर थीटा की जगह ऐसा क्या रखें कि LHS और RHS बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर कितना रख देंगे, दिस इज 45, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 2, तो tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, तो 1 और 1 दिस इज 2, तो ये कितना डिग्री, तो हमारे पास से tan 45 cot 45, तो हमारे पास ये कितना है, 1 1 1 और 1 हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, दिस इज 2 बराबर मेरे भाई, दिस इज 2। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। काजल रॉय जी, अमन गर्ग जी, निखिल पवार जी, उत्कर्ष जी, राम प्रकाश जी, MD कैफे जी, कैफे शुभम शर्मा जी, साक्षी शर्मा जी, अभिषेक आनंद और मोना जी मेरे भाई। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण मतलब बाह्य कोण का माप 36 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। और टोटल कितना होता है बाह्य कोणों का योग, 360 डिग्री। इफ द मेजर of its exterior angle of a regular polygon is 36 degree, find the number of its sides। मेरे भैया हमारे पास इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आ जाएगा। तो कितना होता है मेरे भैया इसका योग, तो बाह्य कोणों का मेरे भैया 360 डिग्री। भुजाओं की संख्या बता देंगे। तो बहिष्कोण की माप बराबर बहिष्कोण माप बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। मतलब एक्सटीरियर एंगल्स बराबर एक्सटीरियर एंगल्स की माप हमारे पास ही भुजाओं की संख्या। ये एक्सटीरियर एंगल्स मेरे भैया 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या मतलब है। तो यहां पर कितनी दे रखी है माप मेरे भैया, बहिष्कोण की माप 36 डिग्री बराबर 360 बटे n। तो इसको डायरेक्ट n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 360 डिग्री बटे हमारे पास 36, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या 360 बटे 36, तो 360 बटे दिस इज हमारे पास ये दे रखा है 360 बटे 36, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हमारे पास ये रहा 10। काजल रॉय जी, निखिल पवार जी, अमन गर्ग जी, उत्कर्ष जी, रामप्रकाश, MD कैफे जी, शुभम जी, अभिषेक, काजल मेरे भैया, तो हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर 10 मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका हमारे पास 10 सही से आंसर आ जाएगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बहिष्कोण की माप बराबर कह रखा है ना, बहिष्कोण की माप बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या, 360 बटे 36, तो दिस इज 10 मेरे भाई। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा कि नहीं मनोज भैया मुझे यहां तक कोई भी डाउट है। और यहां पर आप सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट लगा सकते हो, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लेना मेरे भाई। क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा मापते समय, वर्ग की भुजा मापते समय गलती से 2% अतिरिक्त माप लिया जाता है, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में हुई गलती का प्रतिशत कितना है मेरे भाई। While measuring the sides of a square, an error of 2% is made. What is the percentage error in the calculate area of the square? तो चलो इसका जरा आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा। एक वर्ग की भुजा मापते समय गलती से 2% अतिरिक्त माप लिया जाता है, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में होगी मेरे भाई। बताइए इसका आंसर क्या आंसर आएगा। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई पर 100। बताइए। तो आप मेरे भाई गलती से माप लिया गया, इससे निकाल सकते हो प्लस एक्स प्लस वाई
प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो प्लस 2 प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 2 गुणा 2/100। तो ये 2 और 2 क्या है, दिस इज 4, ये 2 और 2 4, लेकिन बटे 100 है, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 0.4, तो कितना आ जाएगा 4.04%। 4.04%, 4.04%। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। काजल रॉय, निखिल पवार जी, अमन गर्ग जी, रामप्रकाश जी, उत्कर्ष जी, शुभम शर्मा जी, अभिषेक आनंद, एमडी कैफे जी, श्वेता पांडे जी। तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये 2 और 2 प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो ये 2 इंटू 2 दिस इज 4 बटे 100 है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 4.04%। यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल के अंतर का क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है, वह धन राशि ज्ञात कीजिएगा। दिस इज अमाउंट जो दर्शा रहा है, दिस इज प्रिंसिपल को दर्शा रहा है। ये कोई भी हमारे पास मिश्र धन वाला नहीं है मेरे भाई। कह रहा है ना, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years 5% पर एनम इज RS25। फाइंड द प्रिंसिपल की बात कर रहा है ये, फाइंड द दिस इज प्रिंसिपल की बात कर रहा है। जब टाइम पीरियड 2 साल, टाइम पीरियड 2 साल, तो CI माइनस के SI का अंतर क्या है, CI माइनस के SI, दिस इज PR स्क्वायर, रेट का स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। P का मतलब क्या है, दिस इज प्रिंसिपल। तो जब 2 साल की बात करेगा CI माइनस SI, इसको हम डिफरेंस भी DB लिख सकते हैं। तो CI माइनस के SI बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए, 25 रुपए। प्रिंसिपल मुझसे पूछना चाह रहा है रेट कितना परसेंट, 5%, तो 5 गुणा 5 और ये रहा 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणा 100 मेरे भैया, दिस इज 100 गुणा 100। तो CI माइनस के SI बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो CI माइनस SI कितना, 25, और ये प्रिंसिपल 25 चौका 100 मेरे भाई, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास 25 गुणा दिस से 400, और ये कितना है 25 चौका 100, और हमारे पास 2 जीरो और लगा दिए तो हमारे पास आ जाएगा सीधे सीधे मेरे भाई, तो 10,000। ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन भी राइट आंसर, ऑप्शन भी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल इसका राइट आंसर 10,000। काजल रॉय जी, निखिल पवार जी, अमन गर्ग जी, उत्कर्ष जी, शुभम जी, रामप्रकाश, अभिषेक, श्वेता, बिल्कुल मेरे भैया। जब 2 साल की बात करेगा CI माइनस के SI, तो PR स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो CI माइनस के SI, तो 2 साल की बात करेगा तो PR स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो CI माइनस SI कितना, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 25, रेट कितना दे रखा है 5, तो 5 गुणा 5 अपॉन 100 गुणा 100, 25 चौका 100, 25 गुणा दिस इज 400, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो दिस इज हमारे पास 25 चौका 100, ये 25 चौका 100 मेरे भाई। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, दिस इज 10,000, 10,000 बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा, 10,000 बिल्कुल इसका सही सी आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, ये कह रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि धन राशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती, 32 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का टाइम्स का क्वेश्चन है, गुना का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है ये टाइम और दिस इज टाइम्स, ये समय और गुना। ये टाइम ये मेरे पास समय है, और ये टाइम्स ये मेरे पास गुना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 8 साल में कितना गुना, 2 गुना, तो 32 वर्षों में कितना गुना होगी। तो ये देखो कितना बन रहा है, 8 से 32, इसका ये 4 बन रहा है, 4 गुना, और इसकी पावर 4 चढ़ा देंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, तो ये दिस इज 16 गुना मेरे भाई। 2 की पावर 4 कितना होता है, तो ये 16 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हमारे पास, दिस इज 16 गुना, दिस इज 16 गुना। ये टाइम है 8 साल में 2 गुना, तो 32 साल में कितना गुना, तो 8 चौक 32, 4 और 2 की पावर 4, दिस इज 16। ऑप्शन भी राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो यहां पर मेरे भाई प्रैक्टिस हमने देखो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ में देखे हैं।
जिससे एग्जाम्स के अंदर टाइम की बचत हो। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ जिससे एग्जाम्स के अंदर टाइम की बचत हो, एग्जाम्स के अंदर समय की बचत हो। सभी के सभी दोस्त 5 स्टार रेटिंग के साथ प्यार देंगे। प्रैक्टिस एंड डाउट रिजॉल्विंग जरूरी है, कैसे करें, और सभी के सभी दोस्त दिस इज एक्सीलेंट ये 5 स्टार रेटिंग के साथ प्यार देंगे, दिस इज एक्सीलेंट के साथ। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का मेरे भैया सारी चीजें 14 में से 14 काजल रॉय जी, 14 में से 13 निखिल पवार जी, 14 में से 13 अमन गर्ग जी, 14 में से 11 सोम शर्मा जी, 14 में से 11 रामप्रकाश जी, 14 में से 11 अभिषेक जी, 14 में से 10 उत्कर जी, 14 में से 10 एमडी कैफी, 14 में से 9 श्वेता जी, और आई लव यू 14 में से 9। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? बताइए मेरे भाई एक बार।